नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक का अध्ययन कर रहे। विधेयक की हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रति सहित फाइल उनके पास पहुंच गई है। अभी तक जो बातें छानकर आई है उसके अनुसार राज्यपाल इस पर भी विधि परामर्श लेंगे। वो झारखंड के अलावा राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों से इस पर राय ले सकते हैं। राज्यपाल रमेश बैस खासकर उन बिंदुओं पर विधि परामर्श ले सकते हैं जिसके आधार पर कई संस्थाओं ने राज्यपाल से मिलकर विधेयक पर स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि झारखंड में हाल ही में मॉब लिंचिंग बिल आया है और इसको लेकर राज्यपाल के पास करने के लिए इसे भेजा गया है। अगली खबर, झारखंड में अर्जेंट पदों पर जल्दी ही नियुक्ति देने के आदेश दिए गए हैं। राज्यपाल रमेश बैस माननीय राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में प्राधिकारियों के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति का आदेश दिया है और कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलसचिव, उप कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त प्राधिकारी जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है और विश्वविद्यालय में अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो अपने कार्य के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार हों। खबर, झारखंड में बहाल होंगे 10,000 शिक्षक। हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए मैट्रिक इंटर कंपलसरी किया गया। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति रूल बुक के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नई रूल बुक के अनुसार हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले अब तक जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है वह 2015 में बनाई गई रूल बुक के अनुसार होती रही है। अगली खबर, झारखंड में 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे सभी बार। कारोबारियों ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। हेमंत सरकार ने हाल ही में नई शराब नीति को लागू करने का फैसला किया है। हेमंत सरकार ने हाल ही में शराब नीति को लागू करने के बाद जिसके बाद राज्य के शराब कारोबारी और बार एवं रेस्तरां संचालक काफ़ी परेशान हैं। इस नीति के विरोध में झारखंड बार एवं रेस्तरां एसोसिएशन की ओर से राज्य के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी है। झारखंड की सरकार में नाराजगी सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सीएम हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा कि हम एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं और हमारी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे एक गाना है, जब मांझी ही नाव डुबाए तो उससे कौन बचाए। और हेमंत सोरेन सरकार कांग्रेस को झारखंड में खत्म करना चाहती है और जब कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो हम सब रहकर क्या करेंगे, और इसको लेकर जल्द ही सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने व सत्र नियमित करने का निर्देश दिया है। वो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद यह निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने जेपीएससी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कार्मिक व वित्त विभाग की 3 महीने की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जताया। समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि कुलसचिव, उप कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है। अगले सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर बनाने और समय पर परीक्षा का संचालन झारखंड सरकार को करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जेपीएससी, कार्मिक विभाग भी शामिल है। और झारखंड में 1 वर्ष से टल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के ताज़ा फरमान के बाद फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र भेजा गया है, जिसमें आयोग ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत का आम चुनाव शीघ्र संपन्न कराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशिक्षण का आयोजन कर दिया गया है। 23 से 25 फरवरी तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हजारीबाग जिले में सभी पंचायत चुनाव कराने वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में लागू होगी नई उत्पाद नीति। झारखंड में अप्रैल से शराब की खुदरा बिक्री की व्यवस्था बदलेगी। नई उत्पाद नीति के मुताबिक अब एक ही निजी एजेंसी पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलेगी। 5 प्रमंडलों में उसका अपना गोदाम होगा। एजेंसी खुद शराब मंगाएगी और बेचेगी। दुकान में एजेंसी के ही लोग काम करेंगे। हालांकि एजेंसी सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। अभी निजी दुकानदार परमिट के माध्यम से शराब मंगाते हैं। नई उत्पाद नीति पर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दी है और कहा कि 24 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। अगली खबर, झारखंड के छात्र पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। उनके लिए झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। 3 मार्च को पेश हो रहे झारखंड बजट में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इस कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपये होगी, जिसे 2 या 3 किस्तों में निकाला जा सकेगा। इस पैसे से छात्र किताब और लैपटॉप आदि खरीदने के साथ ही कॉलेज, कोचिंग की फीस और हॉस्टल की फीस भी भर पाएंगे।
झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले छात्रों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि लाभ लेने वाला छात्र झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार की आय 5 लाख रुपए से कम हो और आयकर रिटर्न नहीं भरता हो। इस योजना के शुरू होने के बाद चिन्हित बैंक छात्र के नाम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध तरीके से 139 करोड़ रुपए की निकासी मामले में लालू प्रसाद व अन्य के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है कि इस मामले में दोषियों व मृत आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है उन संपत्तियों की पहचान नहीं हो सकी है और इसलिए यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जाँच का विषय बन गया है। खबर झारखंड कैडर के 147 आईएएस अधिकारियों में 142 ने समाप्त हुए कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन केंद्रीय मार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी सिर्फ 128 अधिकारियों की डिटेल्स अपलोड की गई है। झारखंड के आईएएस अधिकारियों की पसंद रांची बन चुकी है और किसी ने मकान फ्लैट तो किसी ने खरीद रखा है प्लॉट। आईपीएस ने दिल्ली नोएडा में भी निवेश किया है। खबर झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व विधायक के खिलाफ भादवी की धारा 500 और 501 के तहत दर्ज कराई गई। मंत्री ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक ने दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके अलावा उनके परिवार के सदस्य पर आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवैये को लेकर कांग्रेस नेताओं का आक्रामक रुख चिंतन शिविर के तीसरे दिन भी देखने को मिला। हेमंत सोरेन के खिलाफ बन्ना गुप्ता की बगावत, कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी हालत वैसी हो गई है जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधते हुए बयान दिया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं, जो कि होने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि आश्वासन नहीं, मुझे परिणाम चाहिए। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस विश्वविद्यालय के कार्यों की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के क्रम में साफ साफ कहा कि 3 माह के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है। विश्वविद्यालयों में समस्याएं आज भी बनी हैं और उन्होंने अविलंब इसमें सुधार करने के सख्त निर्देश कुलपतियों को देते हुए कहा कि अब केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। और लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल में पिछले 12 दिनों से चल रहे झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ का ऑपरेशन डबल बुल समाप्त हो गया। इस अभियान में शामिल जवानों ने बुलबुल जंगल को नक्सलियों से मुक्त करा लिया है। नक्सली चित हो गए हैं। 12 दिनों तक चले इस अभियान के दौरान 3 जवान भले ही जख्मी हुए, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ। लगातार कॉम्बिंग और जबरदस्त घेराबंदी और योजनाबद्ध तरीके से चले इस अभियान ने उक्त इलाके में नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। खबर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने चिंतन शिविर के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाषा विवाद को बढ़ाना भाजपा और आरएसएस का एजेंडा रहा। कांग्रेस की शुरुआत से दूर रहेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि आरएसएस का एजेंडा है और इसके माध्यम से झारखंड में भाईचारे को खत्म करने की साजिश हो रही। हमारी पार्टी ने इस भाषा विवाद को दूर करने का एक फैसला लिया है। हमारा लक्ष्य है कि झारखंड में भाषा का कोई विवाद नहीं हो। किसी विषय पर मुख्यमंत्री से शीघ्र ही बात हो जाएगी। पर अपनी मातृभाषा पर सबको गर्व करना चाहिए। हर किसी की अपनी भाषा होती है। हिंदी को हटाया नहीं गया है। हिंदी तो पूरे देश की भाषा है। रही बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी बोलने से तो मन मिजाज हरियर हो जाता है। जिस दिन मुझे लगेगा मातृभाषा पर आँच आ रही है तो मैं बिना सोचे तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही और वो धनबाद परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाषा विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा। भोजपुरी में शायराना अंदाज में भी उन्होंने कई बातें कही। पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में तेजी से हाशिए पर जा रही कांग्रेस के लिए झारखंड में आसार अच्छे नहीं दिखते। सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस नेताओं के मन में चल रही बातें इसी तरफ इशारे कर रही। जैनियों के पवित्र तीर्थस्थल पारसनाथ में 3 दिनों तक चले चिंतन मंथन शिविर से निकली बातें दूर तक जा सकती है। शिविर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हेमंत सरकार में शामिल मंत्रियों के पेंच कसे। यहाँ तक कैडला की कार्यकर्ता इस बात का निर्धारण करेंगे कि वो मंत्री के पद पर रहेंगे या फिर नहीं। अगली खबर गुजरात में करीब 6000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया। जांच के मुताबिक बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेबर इंडस्ट्रीज को कोयला देने की बजाय इसे दूसरे राज्यों के उद्योगों को ज़्यादा कीमत पर बेचकर 5000 से 6000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोल इंडिया की विभिन्न कोयला खदानों से निकाला गया कोयला उन उद्योगों तक पहुंचा ही नहीं जिनके लिए उसे निकाला गया था।
जब सरकारी विभाग के अधिकारियों कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों से कोयले के गायब होने की हकीकत पता लगाने की कोशिश की गई तो सभी ने नो कमेंट कहकर चुप्पी साध ली। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,102 नए केस मिले, 31,377 मरीज ठीक हुए, जबकि 278 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17,847 की कमी आई है। इससे एक दिन पहले 13,348 नए केस मिले थे। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से यूएई जाने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद RT-PCR टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इन 4 देशों से अबू धाबी के लिए उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स को यात्रा नियमों में छूट दी गई है। पर चंडीगढ़ में बिजली संकट। चंडीगढ़ के बिजली संकट में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी कूद पड़े। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसमें दखल देने को कहा। तिवारी ने कहा कि झारखंड में पिछले 36 घंटे से बिजली नहीं है, हालात बिगड़ चुके हैं, सभी इमरजेंसी सेवाएं ठप होने की कगार पर है। चंडीगढ़ प्रशासन हालात को संभालने में पूरी तरह फेल है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप कर तुरंत हालात ठीक करवाएं। अगली खबर, झारखंड में क्षेत्रीय भाषा विवाद और आंदोलन का स्वरूप बदल गया। पूर्व में बोकारो और धनबाद जिला में भोजपुरी, मगही और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में दोनों जिलों के अलावा पूरे झारखंड में इसका विरोध हुआ है। अब इन जिलों से आंदोलन का कारण बनी भाषाओं को हटाए जाने के बाद क्षेत्रीय भाषा विवाद का मुद्दा बदल गया है। भोजपुरी, मगही और मैथिली के बाद अब झारखंड मूल के सामाजिक धार्मिक संगठन बांग्ला उड़िया को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के खिलाफ खड़े हो गए। यही वजह है कि पूर्व में कई आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।